कविता के पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। कविता के पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि इस कविता में बताया गया पात्र काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से पूरा का पूरा संबंध हो सकता है। इस कविता की प्रैक्टिस के दौरान इंसानों को छोड़ के किसी अन्य जानवर पर कोई अत्याचार नहीं किया गया। इस कविता सुनाने के दौरान आप चाहें तो मच्छर मारने के बहाने ताली बजा सकते हैं और ताली मारने के बहाने मच्छर भी बजा सकते हैं, मच्छर को भी मार सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक बात आपको बता दें, चाचा विधायक तो कविता शुरू करते हैं। उसकी हर एक अदा हमें रातों में जगाने लगी। खोए हुए रहते थे हम जब से वो ख्वाबों में आने लगी थी। दरअसल हम प्यार के चक्कर में पड़ चुके थे। अगर एक बार आप आईएसएस के गढ़ में भी फंस जाएं तो जयशंकर साहब को ट्वीट करके आप बच सकते हैं। अगर आप आखिरी ओवर में फंसा हुआ मैच भी है तो धोनी आपको बचा सकता है। पर इश्क में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना, ये इश्क है जनाब, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। हमने भी सोचा उससे अपने दिल की बात कहें और उसका जवाब सुन हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो कहने लगी हमारा मेल कभी नहीं हो सकता। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा क्योंकि हम जितने ही गोरे हैं तुम उतने ही काले हो। हमने भी जवाब दिया यार ऐसा कैसे? पूजा के पत्थर भी काले हैं, हजरत के कपड़े काले हैं, गीता वाले काले हैं, वेदों के अक्षर भी काले हैं, लक्ष्मी नारायण काले, गौरी शंकर भी काले। तो हमें लगा वो बात घुमा रही थी और हमने उससे पूछा तो उसने भी यही कहा कि तुम सही सोच रहे हो, हम केवल बात घुमाना चाहते हैं और तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। दरअसल बात कुछ और है। हम चाहते हैं तुम सरकारी नौकरी पाओ, फिर हमारे अब्बा जान से हमारा हाथ मांग कर हमें अपने साथ ले जाओ। हमने सोचा हमारी जिंदगी स्पिरिचुअल जैसी होगी, पर ये तो रोडीज जैसी निकली। एक टास्क खत्म हो रहा है, दूसरा टास्क मिल जा रहा है और ये टास्क था बहुत बड़ा, क्योंकि हम आपको बता दें हमारा बोर्ड पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। जब हमारा एग्जाम का रिजल्ट आता था तो हमारे पापा हमसे पूछते थे कि बेटा कहाँ पिटोगे, गली में या घर में? तो उसका रिजल्ट आता था तो उसके पिता उससे पूछते थे बेटा सेलिब्रेट कहाँ किया जाए, घर में या रेस्टोरेंट में? हमारे उसके 10th और 12th दोनों में 90% आए थे। हमारे भी 90% आए थे, पर 10th और 12th के रिजल्ट को मिलाकर। क्या बात है। पर हमने भी दृढ़ संकल्प कर लिया था कि इस बार इस लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे और इसको थानेदार बन के दिखाएंगे। हमारे पापा भी कह रहे थे कि पढ़ लो बेटा, कुछ बनना है प्यारे, क्योंकि एक तो जनरल कैटेगरी से हो और ऊपर से चाचा भी नहीं विधायक है तुम्हारे। फिर भगवान ने इस गरीब की दुआ सुन ली और मेहनत और दुआओं के दम पर हमने लक्ष्य प्राप्त करके दिखाया और उसको थानेदार बन के दिखाया, सरकारी नौकरी पा गया। उससे शादी करके जब उसको अपने घर लाए तो डांटते हुए उससे उसका उम्र, पता और नाम पूछा और उसे डायरी में लिखा और उससे पूछा क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी पत्नी हो? वो बोली यार बड़ा अजीब लड़का है, शादी के पहले मेरे पीछे पड़ा हुआ था और अब कह रहा है तुम मेरी पत्नी हो कि नहीं? तुम्हें याद भी है कल तुमने मुझे वरमाला पहनाई थी शादी में? मैंने कहा वरमाला पहनाई थी? पहले मैं तेरे वरमाला का पंचनामा कराऊंगा और तेरे फिंगरप्रिंट्स उससे मिलाऊंगा, तब तुझे अपनी पत्नी मानूंगा। अब तो पत्नी रोने लगी और आंसुओं से अपना मुंह धोने लगी। वो कहने लगी हमें इन सब चक्करों में मत पालो, चुपचाप हमें अपनी पत्नी मानो। मैंने कहा ठीक है, अब हम सरकारी बाबू बन गए, बिना घूस लिए काम करते नहीं है, ये 500 रुपए का नोट निकालो। बस लास्ट में शायरी बोलना चाहते हैं कि इजाजत चाहिए हमें मस्जिद में शराब पीने की। इजाजत चाहिए हमें मस्जिद में शराब पीने की, या हमें कोई ऐसी एक जगह बताओ जहाँ खुदा नहीं। इजाजत चाहिए हमें मस्जिद में शराब पीने की, या एक ऐसी जगह बताओ जहाँ खुदा नहीं। फिर इसका जवाब आता है अगर तुम्हें शराब पीनी है तो मस्जिद वो जगह नहीं, मस्जिद तो खुदा का घर है। अगर शराब पीनी है तो काफिर के दिल में जाओ, वहाँ खुदा नहीं। अगर शराब पीनी है तो काफिर के दिल में जाओ, वहाँ खुदा नहीं। फिर इसका जवाब आता है कि काफिर के दिल में शराब नहीं पी सकते। हमने काफिर के दिल को देखा है, खुदा वहाँ है पर उसे पता नहीं। खुदा वहाँ है पर उसे पता नहीं। अगर शराब पीनी है तो जन्नत में जाओ, वहाँ पीना भी मना है।
अगर शराब पीनी है तो जन्नत में जाओ, वहां शराब पीना भी मना नहीं।